चलो मैं स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमको क्या पढ़ना है, जो मेन इंपॉर्टेंट हमको क्या पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। सबसे पहले ये तो 10th क्लास का है, आपको पता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का, 10th क्लास मैथ, ठीक है। 10th क्लास मैथ का, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है बेसिक। क्या होता है बेसिक? तो मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले अब देखो कि मान लो कि एक सर्कल बना दिया और सर्कल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो पार्ट में, जैसे ए हो गया बी हो गया, इस टाइप के। और दो पार्ट में जो डिवाइड किया ना, तो एक को बोला जाता है, जो बड़ा दिख रहा है ना उसको बोलते हैं मेजर। एक को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, समझ गया। एक को बोला जाता है मेजर सेगमेंट, जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है। और जो छोटा वाला दिख रहा है ना उसको बोलते हैं माइनर माइनर सेगमेंट, समझ गया। माइनर सेगमेंट, क्लियर। बड़ा वाला पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट और छोटे वाला पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। समझ आ गया। अब आता है कि मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। अब एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है। एक और सर्कल बनाते हैं। अब इस सर्कल को भी हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया ऐसे। एक यहाँ पे थीटा बना दिया, ये मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है। ऐसे भी एक लाइन हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, बट उतना हमको अभी ध्यान नहीं देना है। डी पर नहीं जाना है, केवल इस पे जाना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई चलो ये क्या है। तो आप बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर थीटा होता है, बड़ा वाला पार्ट को बोलते हैं मेजर। मेजर क्या बोलेंगे, सेक्टर, मेजर सेक्टर। छोटे वाला पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। छोटे वाला पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर। समझ आ गया, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। यहाँ तो क्लियर हो गया। यानी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर हमने पढ़ लिया, और एक और क्या पढ़ा हमने, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट पढ़ लिया। समझ गए। अब आते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उस फार्मूले को पढ़ते हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो फार्मूला क्या है इसका, ठीक है। फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, पहला फार्मूला आता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। या सरकमफ्रेंस ऐसे बोलेगा, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस किसका, ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल। समझ गए, किसका, सर्कल का, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क बोलो या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होगा, इसका फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने पढ़ा है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, यानी टोटल लेंथ होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस होता है या इसी को बोलते हैं लेंथ होता है। थीटा कहाँ से लाया हमने, थीटा देखो यहाँ से, ये जो थीटा दिया था यहाँ पे देख रहे हो थीटा, ये हो गया।
तो ये आ गया पहला फॉर्मूला हो गया कि लेंथ ऑफ आर्क या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2πr। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड फार्मूला। अब जो आते हैं वो सेकेंड फार्मूला, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। समझ गए, माइनर सेक्टर का एरिया। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया तो क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई और आर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। समझ गए, मल्टीप्लाई क्या है, पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूला क्या है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में आता है, एक आता है जो मैं वो बता रहा हूं कि जो आसानी से सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से सभी लोग कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट, यानी ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, यानी एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। समझ गए, एरिया ऑफ ए क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या होता है, इसकी फॉर्मूला होता है, आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। माइनर सेक्टर जो होगा, ठीक है, माइनर सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के जितना आएगा उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एक्चुअली, अगर मान लो कि एंगल की वैल्यू, अगर एंगल की वैल्यू क्या होगा, अगर मान लिया कि मैं इस पर लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है, अगर मान लो कि थीटा का वैल्यू 90 आ रहा है, यानी राइट एंगल है, अगर थीटा का वैल्यू 90 आने का मतलब है कि राइट एंगल है, ठीक है, तब उसकी फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। राइट एंगल का मतलब ऐसा, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है, ए हो जाएगा, इधर वाला को बोलते हैं बेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइट। समझ गए। तो अगर मान लो कि ट्रायंगल का एंगल अगर 90 डिग्री दिया है, यहाँ नहीं मैंने राइट एंगल है, 90 दिया है, तब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। समझ गए, कहाँ पे, इसके लिए समझ गए। अगर मान लो कि 90 के बजाय 60 दिया है, अगर मान लो क्या दिया है, थीटा की वैल्यू 60 दिया है, थीटा की वैल्यू 60 दिया है, 60 का मतलब ये हुआ कि जिसकी सभी वैल्यू सेम हो, ए बी हो, ए बी हो, ए बी हो, यानी इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है √3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, √3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, √3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर।
ठीक है, साइड का स्क्वायर। समझ गए? तो ये होता है ट्रायंगल का, तो इसको हम यूज करके हम फाइंड करेंगे। समझ गए? अगर मान लो क्वेश्चन में पूछेगा कि माइनर बताओ, मेजर बताओ, कितने कितने नंबर का था? तीसरा था ना, आई थिंक थर्ड था, फोर्थ। अगर पूछेगा कि मेजर सेगमेंट बताना, मेजर सेगमेंट बताना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इसको हम ऐसे निकालेंगे, फोर्थ नंबर में, एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट। तब क्या होता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में एक्चुअली क्या है कि हम 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। समझ गए? थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा, पाई का वैल्यू गिवन रहेगा, और आपका आर भी गिवन रहेगा, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? अब आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, समझो क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, नहीं लिखा है कि मेजर या माइनर। जब भी नहीं गिवन होगा तो हमेशा माइनर फाइंड करेंगे, जब गिवन नहीं होगा तो माइनर फाइंड करेंगे। समझ गए? और एंगल कितना दिया? थीटा, यानी कितना दिया? 60 डिग्री। तो मान लिया कि एक सर्कल बनाया हमने, ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल में एक माइनर सेक्टर बनाते हैं ऐसे, और एक ऐसे बनाते हैं, और यहां दिया 60, तो 60 ले लेते हैं, ठीक है, 60 ले लिया हमने। इसको मान लेते ओ, ये मान लिया ए, और ये होगा बी। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ ए सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है? थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बताओ यही होगा। अब देखो क्या क्वेश्चन में रेडियस दिया है, तो हाँ रेडियस दिया है। रेडियस का मतलब ये दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। थीटा कितना दिया है? तो थीटा दिया है 60 डिग्री दिया है। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7, यानी पाई कितना होता है? 22 डिवाइड बाई 7, यही होता है ना। बस अब हो गया। अब इस वैल्यू के यहाँ पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो, तो क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पर 60 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यही होगा ना, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, क्लियर। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6 से 6 को, अभी क्या है 60 है, 30 जीरो से 0 काट दो, ठीक है। और देखो क्या कुछ कटेगा, 6 से कट जाएगा 36, तो 1 ऊपर हो गया, नीचे 6 हो गया। अगला स्टेप में आते हैं, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यही होगा ना, 6 मल्टीप्लाई 6। अब क्या करोगे? अब करो इस 6 से, जो 6 आपको दिख रहा है, इस 6 से इस 6 को काट दो, और कुछ देखो कट रहा है, नीचे 7 है, 7 से 22 नहीं कटता है, 6 भी नहीं कटता है, तो आपका क्या बच गया? तो आप बोलोगे कि सर ये आपका बच गया 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 6। अब मल्टीप्लाई कर दो 22 को 6 से, 6 दूने 12, 6 दूने 12 एक 13, और डिवाइड करना है 7 से, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिवाइड करके एक बार आंसर लिख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? तो डिवाइड करके तो 7 एकम 7,
ठीक है, 6 62 7 8 56.6 आ गया। ठीक है, 62 होते हैं ना, तो 7 8 56, 6 आ गया, फिर 7 आ गया, 7 8 56, 4 आ गया, 7 5 35। यानी इसका जो आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। तो मैंने क्या क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। तब हमने इसको फाइंड किया। आई होप जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।